अर्जुन कक्षा 11 का 16 साल का छात्र था। हर सुबह वह अपने बड़े काले बैकपैक को अपने कंधों पर लटकाकर स्कूल जाता था। पहली नजर में वह किसी भी अन्य छात्र की तरह दिखता था, विनम्र, औसत ग्रेड, थोड़ा शर्मीला। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसका बैकपैक हमेशा दूसरों की तुलना में भारी दिखता था। बेशक यह केवल पाठ्यपुस्तकों से ही भारी नहीं था, यह अदृश्य चीजों से भारी था। उम्मीदें, तुलनाएं, दबाव, अकेलापन और असफल होने का डर। हर रात अपना होमवर्क खत्म करने के बाद अर्जुन छत को घूरते हुए जागता रहता था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन वह चुपके से एक लेखक बनने का सपना देखता था। उसे कहानियां पसंद थीं, काल्पनिक दुनिया बनाना, पात्रों का निर्माण करना, कविताएं लिखना। लेकिन जब भी वह इसके बारे में बात करने की कोशिश करता तो उसके पिता हंसते और कहते, लेखक पैसे नहीं कमाते, विज्ञान पर ध्यान दो। इसीलिए अर्जुन चुप रहा और बैकपैक भारी होता गया। स्कूल में अर्जुन अपने दोस्तों के साथ हंसता था, बेवकूफी भरे चुटकुले सुनाता था और अच्छा होने का दिखावा करता था। अंदर से वह अक्सर थका हुआ और चिंतित महसूस करता था। जब भी कोई परीक्षा होती थी, उसका सीना कस जाता था, उसके हाथ ठंडे हो जाते थे और उसका पेट गांठों से मुड़ जाता था। मैं रोहन जैसा क्यों नहीं हो सकता, उसने सोचा। रोहन हमेशा सबसे अधिक अंक प्राप्त करता था, शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे और उसके माता पिता बहुत गर्व से देखते थे। अर्जुन लगातार खुद की तुलना करता था, यह भूलकर कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। एक दिन उसकी अंग्रेजी की शिक्षिका ने उत्तर पुस्तिकाएं वापस की। अर्जुन ने परीक्षा के लिए एक सुंदर लघु कहानी लिखी थी और उसने कहा, यह उन सर्वोत्तम लेखनों में से एक है जो मैंने वर्षों में पढ़ा है। एक पल के लिए अर्जुन हल्का महसूस कर रहा था। एक पल के लिए बैकपैक कम भारी महसूस हुआ। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसके पिता ने कागज की ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय उन्होंने पूछा, भौतिकी में तुमने कितने अंक प्राप्त किए? मुस्कान गायब हो गई। बैकपैक फिर से भारी हो गया। सप्ताह बीत गए। अर्जुन की चिंता गहरी हो गई। उसने उन चीजों में रुचि खोना शुरू कर दिया जो उसे कभी पसंद थी। यहां तक कि लेखन उसका सुरक्षित स्थान भी मुश्किल लगने लगा। वह देर रात तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहा, खुद की तुलना उन छात्रों से करता रहा जो अधिक खुश, होशियार और अधिक सफल लगते थे। एक रात असाइनमेंट और दबाव से अभिभूत होकर उसने खुद से फुसफुसाया, मुझे नहीं लगता कि मैं अब यह कर सकता हूं। आंसू उसके चेहरे पर लुढ़क गए। उसने खुद को फंसा हुआ महसूस किया। अपने सपनों और दूसरों की अपेक्षाओं के बीच वह जो था और वह जो हर कोई उसे बनाना चाहता था, उसके बीच फंसा हुआ। उस रात बैकपैक इतना भारी लग रहा था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। अगले दिन अवकाश के दौरान अर्जुन कक्षा के कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी दोस्त मीरा ने देखा। वह खुशमिजाज थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन वह ऑब्जर्वेंट भी थी। अरे अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? तुम आजकल बहुत शांत हो गए हो, उसने पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराहट दी। मैं ठीक हूं, लेकिन मीरा को यकीन नहीं हुआ। आप जानते हैं, ठीक न होना ठीक है। मेरा मतलब है, मैं पिछले साल कुछ इसी तरह से गुजरा। मुझे हर समय चिंता होती थी, जैसे मैं पर्याप्त अच्छा नहीं था। इसके बारे में बात करने से मुझे मदद मिली। उसके शब्द उसे प्रभावित कर गए। इसके बारे में बात करना, क्या इससे वास्तव में मदद मिल सकती है? एक लंबी चुप्पी के बाद अर्जुन ने फुसफुसाया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ ढो रहा हूं, जैसे हर समय मुझ पर एक अदृश्य वजन है। मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं, मैं सो नहीं पा रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं सभी को निराश कर रहा हूं। मीरा ने कोई फैसला नहीं सुनाया, उसने बस सुना और महीनों में पहली बार अर्जुन को लगा कि वह अकेला नहीं था। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अर्जुन ने फिर से लिखना शुरू कर दिया, ग्रेड के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। उसकी कहानियां उसकी थेरेपी बन गईं। उसने एक शाम अपनी मां से भी बात की। उसे आश्चर्य हुआ। उसने उसे कसकर गले लगाया और कहा, मुझे माफ करना
अर्जुन, हम बस तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहते थे, लेकिन आपकी खुशी किसी भी करियर से ज्यादा मायने रखती है। उनके पिता को समझने में समय लगा, लेकिन अंततः उन्हें भी एहसास हुआ कि सफलता कई रूपों में आती है। अर्जुन के अंक अचानक आसमान छूने नहीं लगे। वह अभी भी गणित और विज्ञान में औसत था, लेकिन अब उसे बेकार महसूस नहीं होता था। उन्होंने स्कूल की रचनात्मक लेखन क्लब में भाग लिया, अपनी कविताएं साझा कीं और यहां तक कि एक अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में एक छोटा सा पुरस्कार भी जीता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सीखा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं थी, यह साहस था। एक साल बाद जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ शक्तिशाली महसूस हुआ। हर कोई एक अदृश्य बैकपैक लेकर चलता था, कुछ भारी, कुछ हल्के, कुछ सपनों से भरे थे, कुछ डर से। वह नियंत्रित नहीं कर सकता था कि दूसरे उससे क्या उम्मीद करते हैं, लेकिन वह नियंत्रित कर सकता था कि वह अपनी देखभाल कैसे करे। वह बात कर सकता था, साझा कर सकता था और जरूरत पड़ने पर मदद मांग सकता था। स्कूल के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के दौरान मंच पर खड़े होकर अर्जुन ने अपने सहपाठियों को संबोधित किया। हम अक्सर ठीक होने का दिखावा करते हैं क्योंकि हमें न्याय किए जाने का डर होता है, लेकिन याद रखें, मानसिक स्वास्थ्य उतना ही वास्तविक है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। यदि आप उदास, चिंतित या अभिभूत महसूस करते हैं तो इसके बारे में बात करें, इसे साझा करें। आपको अकेले ही बैकपैक लेकर नहीं चलना है। और जैसे ही वह मंच से उतरा, तालियां सिर्फ उसके भाषण के लिए नहीं थी, यह हर उस छात्र के साहस के लिए था जो चुपचाप अपना खुद का बैकपैक लेकर चलते थे।